यूनिब्रो यानी दोनों भौहें आँखों की एक पॉइंट पर आकर मिल जाएं, बीचों बीच तक बालों की संख्या एक लेयर के रूप में एक श्रृंखला बनाते हुए दिखाई दे, तो ऐसे जातक बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनकी पर्सनालिटी में जो चीज़ उभर कर आती है वो है उत्तम काम शक्ति। ये बेहतरीन काम शक्ति के मालिक होते हैं, क्योंकि चतुर और चालाक भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ की जो हमारी राइट की जो आईब्रो होती है उसके ऊपर सूर्य की लाइन होती है, यहाँ पे सन लाइन होती है, और ये सन लाइन का उचित स्थान है और यही पर्वत भी है। तो राइट साइड के आँख के ऊपर की आईब्रो का जो पर्वत है वो सूर्य का पर्वत है। वहाँ आप लाइन देखिए मित्रों, आईने में आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, और जो लोगों को नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप माथे पर बल देंगे, फ्रॉन करेंगे, तो आपको वो दृष्टिगत हो जाएगी। आगे चलते हैं। और इस तरफ की जो होती है हमारी लेफ़्ट साइड का जो आईब्रो होती है उसके ऊपर का ये जो पार्ट होता है ये चंद्रमा का पर्वत होता है। ये हमारी मनोवृत्ति और हमारे मन की इच्छा बताता है। और इसमें जब आईब्रोज दोनों जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति खूबसूरत भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब आईब्रो जब यहाँ पे कंजंक्शन करेंगी तो स्वतः ही वो खूबसूरत खूबसूरत रहेंगी, क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है। और जब वो खूबसूरत रहेंगी तो चंद्र का पर्वत और सूर्य का पर्वत दोनों उत्तम रहेगा। सूर्य के पर्वत से हमको मिलेगा विस्तार जीवन में, और यहाँ से मिलेगा हमें मन की शक्ति। मन की शक्ति। तो जब दोनों पर्वतों का भाग हमें यहाँ मिलेगा माथे पे, तो हमारी बल्ले बल्ले होना निश्चित है। ऐसे लोग अनुशासन प्रिय होते हैं और जीवन में एक रूटीन फॉलो करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं और देशभक्त होते हैं। और इसमें एक उल्लेखनीय बात है कि देशभक्ति इनकी किस्मत में होती भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम सब अभी शहीद होना चाहें भारत पर, तो प्रधानमंत्री मना कर देंगे। तो किस्मत वाले जो होते हैं, और ज्योतिष में कहा गया है मित्रों, जो शहीद होते हैं उनको यमराज भी नहीं रोकते हैं, और उनके पहले के पितर और बाद के 7 पुश्तें सब खिल जाती हैं। और जो उनके पितर फंसे रहते हैं किसी पाप की वजह से, बैकुंठ को पहुंच जाते हैं। जय श्री राम। ऐसा व्यक्ति या जातक या जातिका जिसकी दोनों भौहें मिली हुई हों। और इसमें एक उल्लेखनीय बात और है कि जहाँ ये मिलती हैं यहीं पे होता है बीच में हमारे बुध का पर्वत। मैं इसे लाल कलर से बनाऊंगा। यहाँ होता है हमारे बुध का पर्वत, और वो बुध का पर्वत आपकी आंखों के बीच तक जा सकता है, क्योंकि बुध की जब लाइन बनती है तो जब ऐसी भौएं बनेंगी तो यहाँ पे आप लाइन भी देखेंगे, ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, या नीचे 2 देख सकते हैं। जब 2 लाइन बनती है नाक के पास में, दोनों आँखों के बीच में, तो व्यक्ति की चालाकी दिखाती है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से लक्ष्मी खड़ी करता है। और जो अति बुद्धिमान होता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली, इसको भगवान मान लीजिए कि सरस्वती माता ने अपनी वीणा दे दी हो, तो वो डबल लाइन लेके पैदा होता है। तो वहाँ पे आपको डबल लाइन ऊपर भी मिल सकती है, नीचे भी मिल सकती है, एक ऊपर एक नीचे भी हो सकती है बुध की लाइन। और फिर अलग वो है दिव्य चिन्ह कुछ बन रहे हों उसके ऊपर, ट्रायंगल जैसे या ब्लॉक जैसे, तो बुध की रेखा का थोड़ा सा भौं के ऊपर से लेकर आंखों के बीच में तक स्थान होता है। तो जब दोनों भौएं मिल जाती हैं तो ये तीनों पर्वत, ये सन, ये मून और ये बुध का पर्वत यानी मरकरी, ये तीनों का कंजंक्शन ये शो करती है। तो अब आप ये समझिए कि तीनों का अगर एक पॉजिटिव कंजंक्शन बन जाए
तो फिर जितनी बल्ले बल्ले या जितनी प्रशंसा गाई जाए वो सब कम ही पड़ेगा। हेल्पफुल बहुत होते हैं जिनकी यूनिब्रो होती है और इनको बेहतरीन सफलता मिलती है, लेकिन इनको जो बेहतरीन सफलता मिलती है वो अधेड़ उम्र के बाद 40-42 से इनका बहुत अच्छा काम चालू होता है, बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और इतनी अच्छी तरक्की कर लेते हैं 55 के पहले पहले तक कि फिर आजीवन वो बैठ कर भी खा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि भी ये दिखाती है यूनिकॉर्न, लेकिन ये 40 प्लस में देगी, बहुत अच्छी देगी। अनुशासन इनका गुण है, इनका गहना है और पर्सनालिटी ये अपने अनुशासन से ही बनाते हैं और उसी से फिर अपनी किस्मत और भाग्य आगे ये बढ़ाते हैं। हेल्पफुल होते हैं, परिवार के सारे लोग जो होते हैं उनको पर्सनली टच करके रखते हैं ऐसे, और हर एक लोगों से, अब पर्सनली टच का मतलब क्या हुआ कि यदा कदा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये पारिवारिक एक्सप्रेशन है लव का कि हम सभी से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे कोई दूसरी चीज़ हो। तो ये यूनिब्रो ये वाला गुण भी बताती है। बेहतरीन सफलता मैंने बता ही दिया है, 100% मिलती है। और ये इनका जो सिद्धांत होता है जीवन में कठोर होता है, अनुशासन को कठोरता से फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ये खुद भी कठोर होते हैं, निर्णय लेने में कठोर होते हैं, देशभक्ति इनको मिलती है। तो जो खास अगर हम बात करें तो सन, मून और मरकरी, सूर्य, चंद्र और बुद्धि के देवता बुध, इन तीनों का बहुत अच्छा कंजंक्शन ये बताती है। और ऐसे लोगों की आंखें जो रहेंगी वो उसके ऊपर की आई लैश भी अच्छी रहेगी। ये ऊपर की जो आई लैश बनी हुई होती है, ये आई लैशेस भी बहुत अच्छी काली होगी। काली आई लैशेस महालक्ष्मी योग का शो करती है। और जिनकी डार्क होती है ऊपर से, उन्हें पहले पुत्र रत्न प्राप्त होता है। हल्के मूड में रहना ये पसंद करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं एक बार एक अपने क्लाइंट के पास में, उसने मुझे वहाँ वास्तु के लिए भी बुलाया था, तो वहीं बात हुई चर्चा में। तो मैंने उनसे एक चीज़ बोला कि अगर आपके पास कोई इंटरव्यू देने सिक्योरिटी गार्ड आता है, क्योंकि वो बार बार ये बोल रहे थे कि ऑनेस्टी नहीं है सर, ऑनेस्टी नहीं है, लोग धोखा दे जाते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लोग फेल कर देते हैं, इधर का उधर हो जाता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप उन लोगों को सिलेक्ट करिए जिनकी यूनिब्रो हैं। ऐसे लोग अगर सुरक्षा में आ जाते हैं तो ये देशभक्ति गुण तो उनके पास होता है, तो ये किसी से दगा नहीं करते हैं और अपने ही 100% एफर्ट से जीवन को राममय बनाते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी पाम ब्लॉग पे दी जा रही है, इसे जो नए दर्शक हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको जानकारी पसंद आई हुई तो। मित्रों, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, और लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि कमेंट्स थोड़े से बढ़ जाएं, तो यूनिब्रो पे आप खास कमेंट मुझे बताइए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।